साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता। आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों आज विचार करेंगे संपादकीय में तेज प्रगति के लिए तैयार बिहार। भारत की प्रगति की रेल बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। ऐसा ही एक डिब्बा है बिहार। जबकि प्राचीन समृद्ध भारत के मानचित्रों को देखें तो यही क्षेत्र सबसे संपन्न इलाकों में से एक नजर आएगा। अपनी गहराई, सभ्यतागत जड़ों, उर्वर भूमि और प्रतिभाशाली युवाओं की अच्छी खासी संख्या वाले राज्य को इस देश में उदारीकरण की बयार के बाद देश तेज रफ्तार से तरक्की पर सवार होना चाहिए था, लेकिन विरोधाभासों में उलझा यह प्रदेश इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। यही वो सही है कि पिछले कुछ समय से बिहार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक एवं मानव विकास सूचकांकों के पैमाने पर राज्य अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 76,490 रुपये रही, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 35.7% है। बात केवल प्रति व्यक्ति आय या ऐसे अन्य संकेतकों की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन की भी है। पटना और उसके आसपास के इलाकों की तुलना में उत्तर एवं पूर्वी बिहार के क्षेत्र कम विकसित हैं। इसका परिणाम पलायन के रूप में सामने आता है। स्थानीय प्रतिभाएं बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर चली जाती हैं। राज्य को उनका समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। स्वतंत्रता उपरांत परिदृश्य की बात करें तो उस समय बिहार की स्थिति बहुत शोषक थी। अपनी उर्वर मैदानी भूमि के कारण बिहार कृषि उपज का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देश की 1/4 चीनी और बागवानी उत्पादों के एक बड़े हिस्से का उत्पादन होता था। डालमिया नगर जैसे शहर आरंभिक औद्योगिक केंद्रों के प्रतीक थे। फिर 1970 से 1990 के दशक में बिहार दिशाहीन राजनीतिक नेतृत्व से त्रस्त रहा। इस नेतृत्व के पास विकास को लेकर न कोई तो समझ थी, न ही दृष्टि। बदहाल कानून और व्यवस्था और सरकार संस्थाओं के लचर रवैये ने उद्यमियों के उत्साह पर तुषारपात किया। इसके चलते राज्य के उद्यमियों ने या तो अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिया या फिर उन्हें कहीं और ले गए। इस कारण राज्य में निवेश संकुचित होता गया। विकास को तेज गति प्रदान करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र उपेक्षा के शिकार होते गए। जब तमिलनाडु में चेन्नई और कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहरों को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप विकसित किया जा रहा था, तब बिहार में चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे थे। परिणाम बिहार निरंतर पिछड़ता चला गया। वर्तमान में भी बिहार की अर्थव्यवस्था प्रगति जीडीपी के अनुपात में राज्य का कर्ज 35 से 40% के दायरे में ही है। जो नियंत्रण में ही कहा जाएगा। परिवहन, ग्रामीण परिवहन एवं कनेक्टिविटी की स्थिति सुधरी है। विद्युतीकरण एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। हालांकि औद्योगिक इकोसिस्टम, शहरी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के साथ ही भंडारण क्षमताओं में सुधार होना शेष है। इन कमियों के बावजूद बिहार में विद्यमान विपुल संभावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में आज चुनिंदा राज्य ही इतनी युवा आबादी वाले हैं क्योंकि अधिकांश राज्यों में आबादी बढ़ती जा रही है। कम ही राज्यों के पास बिहार जैसी उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों से समृद्ध कृषि क्षमता मौजूद है। ऐसे राज्य भी उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, जो पूर्वी भारत, नेपाल और गंगा के मैदानी इलाकों के बड़े बाजार के बीच इतने रणनीतिक रूप से व्यवस्थित हैं।
अपनी क्षमताओं का उपयोग करें तो बिहार केवल श्रमिकों की आपूर्ति करने वाले राज्य की छवि को तोड़कर उद्यमों को आकर्षित करने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने का मादा रखता है। अब तक गठबंधन में सहयोगी रही भाजपा के पहली बार नेतृत्व की भूमिका में आने के साथ ही पार्टी के बहुचर्चित डबल इंजन सरकार की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पहले ही ऐसे संकल्पनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ रहा है, अब इसका फायदा उठाने की बिहार की बारी है। बिहार को अब देश की तेजी से हो रही तरक्की के साथ कदम ताल करनी होगी। यहाँ के लोग बिहार के परिणामों के पात्र हैं।